Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, Going to Neverland from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Going to Neverland, get set, fly into the magical world of Peter Pan as you read the play. यानी कि जब आप ये प्ले पढ़ोगे, नाटक पढ़ोगे, तो मैजिकल वर्ल्ड में जो पीटर पैन है वो क्या करता है, जादुई संसार में उड़ता है. What fascinates you in a play? आपको क्या इस प्ले में फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है? The costumes, props, dialogues, actors on the stage or the excitement behind the scenes. यानी कि आपको उस पूरे प्ले में क्या एक्साइटमेंट होगा, क्या आपको अट्रैक्ट करता है, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके प्रॉप्स, उनके डायलॉग्स, एक्टर्स, या फिर स्टेज, या फिर एक्साइटमेंट जो है सीन के पीछे जो एक्साइटमेंट है वो आपको अच्छा लगता है. तो आप इसको लिखिएगा. और यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दिया हुआ है, लेबल है, और आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करके इसमें लिखने हैं. तो ये एक्टिविटी अपनी बुक में करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. J.M. Barrie's A Tale of the Boy, यानी कि जेम वेरीज एक टेल है, कहानी है एक लड़के की, हु डज नॉट वांट टू ग्रो अप, जो कि बड़ा नहीं होना चाहता है, हैज इंटरेस्टेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स डाउन द एजेस. यानी और ये जो स्टोरी है वो बच्चों को भी और यहाँ तक कि बड़े लोग जो हैं एडल्ट्स यानी कि जो मेच्योर हो चुके हैं उनको भी ये कहानी अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है. रीड अ पार्ट ऑफ द स्टोरी रिटन एज अ प्ले. तो रीड अ पार्ट ऑफ द स्टोरी रिटन एज अ प्ले, अब उस स्टोरी का एक पार्ट लिया गया है, हिस्सा लिया गया है और इसको एक प्ले के रूप में लिखा गया है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. कैरेक्टर्स. अब इसमें जो कौन कौन से कैरेक्टर हैं. पीटर पैन द बॉय हु नेवर ग्रू अप, यानी कि पीटर पैन वो लड़का है जो कि कभी बड़ा नहीं हुआ. टिंकर बेल अ फेरी, एक परी है. विंडी अ गर्ल, एक लड़की है. जॉन विंडीज ब्रदर, यानी कि जॉन जो है वो विंडी का भाई है. और माइकल द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रन, यानी कि विंडी, जॉन और माइकल ये तीनों सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, और इसमें सबसे छोटा माइकल है. तो क्या है आगे. द सीन ओपन्स इन अ रूम वेयर द 3 सिबलिंग्स विंडी, जॉन एंड माइकल आर स्लीपिंग. तो ये जो सीन है, सबसे पहले जो प्ले में एक सीन दिखाई देता है वो एक कमरे का है, और वहां पे कमरे में खुलता है वेयर द 3 सिबलिंग, जहां पे तीनों भाई बहन विंडी, जॉन एंड माइकल सो रहे हैं. द नाइट लाइट्स बाय देयर बेड्स ब्लिंक 3 टाइम्स, और उनके बिस्तर के पास जो नाइट बल्ब लगा हुआ है, नाइट लाइट लगा हुआ है, वो 3 बार ब्लिंक करती है, मतलब जलती है, बुझती है. वन आफ्टर द अदर एंड गो आउट, मतलब कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद जलती है, उसके बाद वो चली जाती है. अ ब्राइट लाइट इन द नर्सरी इज darting into the drawers and the wardrobe looking for a last shadow. एक ब्राइट लाइट, एक चमकीली सी जो लाइट है नर्सरी में आती है. नर्सरी मतलब जहाँ पे बच्चे होते हैं ना, वहां पे बच्चों का जो रूम होता है उसको नर्सरी कहते हैं. तो उससे एक चमकीली सी लाइट नर्सरी में बहुत तेजी से, ड्रैटिंग मतलब तेजी से आती है, इनटू द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स में जाती है. जानते हो जो ड्रॉर्स में जिसमें सामान रखते हैं, ड्रॉर्स में जाती है. एंड द वार्डरोब लुकिंग फॉर अ लॉस्ट शैडो, और वार्डरोब में जाती है और वो अपनी एक लॉस्ट शैडो, उसका खोया हुआ जो परछाई है, शैडो है, उसको खोजती है. द विंडो ब्लोज ओपन, खिड़की हवा से तेज से खुल जाती है. पीटर पैन ड्रेस्ड इन ऑटम लीव्स फ्लाइज इनटू द रूम, और जो पीटर पैन है ड्रेस्ड इन ऑटम लीव्स, यानी कि उसने पत्तों के कपड़े पहन रखे हैं और रूम में उड़ता है. मतलब कि एक पीटर पैन जो कैरेक्टर है वो पत्तों के कपड़े पहन रखा है और वो रूम में उड़ता है. फ्लाइज इनटू द रूम. पीटर इन अ विस्पर, मतलब पीटर जो है वो धीरे से, विस्पर यानी कि फुसफुसाते हुए बोलता है. टिंकर बेल टिंक आर यू देयर, टिंकर बेल, टिंक यानी कि जो फेरी का नाम है वो टिंकर, वो से पूछता है टिंकर बेल, टिंक आर यू देयर, क्या तुम वहां हो. अ टाइनी लाइट्स फ्लैशेस हियर एंड देयर, और एक छोटी सी लाइट इधर उधर टिमटिमाती है, यानी कि जलती है. डू यू नो वेयर दे पुट इट, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने कहाँ रखा है. द आंसर इज टिंकल ऑफ बेल्स. तो जो टिंकल का जो आंसर है, यानी कि जो उत्तर देती है वो बेल्स बजती है, यानी कि वो उत्तर देती है, वो घंटी बजती है. विच बिग बॉक्स, वो पूछती है कौन सा बड़ा बॉक्स. दिस वन, ये वाला. बट विच ड्रॉर, कौन से ड्रॉर में है. यस डू शो मी, मतलब कि हाँ दिखाओ मुझे. द टिनी लाइट्स पॉप इनटू द ड्रॉर, और छोटी सी लाइट जो है ड्रॉर में पॉप करती है, यानी कि झांकती है. पीटर स्कैटर द ड्रॉर्स कंटेन्स टू द फ्लोर, और पीटर क्या करता है कि ड्रॉर्स के जितने भी सामान थे वो फ्लोर पर स्कैटर कर देता है, यानी कि फैला देता है.
He pulls the shadow out of the mess and pushes the drawer shut. और उसमें से वो क्या करता है, एक शैडो, एक परछाई उस ड्रॉर में से निकालता है। मेस मेस मतलब जो बिखरा हुआ सामान था उसमें से वो एक अपना शैडो यानी कि परछाई निकालता है। एंड पुशेस द ड्रॉर शट, और उसके बाद वो ड्रॉर को बंद कर देता है। ही सिट्स ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे बैठ जाता है। ट्राइंग टू स्टिक द शैडो टू हिज फीट विथ सोप फ्रॉम द बाथरूम, और वो क्या करने लगता है, उस शैडो को अपने पैरों में चिपकाने लगता है साबुन की सहायता से, जो कि उसने बाथरूम मतलब जो जिस साबुन को वो बाथरूम से लेकर आया था, यानी कि बाथरूम से वो साबुन लाया था और उस सोप की वजह की मदद से वो शैडो को अपने पैर में चिपकाने की कोशिश करता है। व्हेन ही डज नॉट सक्सीड, जब वो चिपका नहीं पाता, मतलब जब वो शैडो को चिपकाने में सफल नहीं होता है, ही बिगिंस टू वीप, वो रोना स्टार्ट कर देता है। ही सोप्स वेक विंडी, और जो उसकी सुबकी है, यानी कि जब हम रोते हैं ना, जब छोटे बच्चे रोते हैं तो सुबक सुबक के रोते हैं, तो जो उसकी सॉस मतलब होता है सुबकी, तो जो सुबकी मतलब लेके रो रहा होता है, तो उसकी सुबकी से विंडी जाग जाती है। विंडी काइंडली मतलब बहुत ही प्यार से, वाई वाई आर यू क्राइंग, मतलब लड़के तुम क्यों रो रहे हो। पीटर जंप अप एंड बोज टू हर, मतलब कि पीटर वो उछल जाता है, मतलब अचानक से उसकी आवाज सुन के, विंडी की आवाज सुन के वो उछल जाता है। विंडी बोज टू हिम, और उसके तरफ मतलब विंडी के पास झुक जाता है। विंडी बोज टू हिम फ्रॉम द बेड, और विंडी अपने बिस्तर से उठ के उस पीटर की तरफ झुक जाती है। पीटर व्हाट इज योर नेम, पीटर पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। विंडी विंडी मॉयरा एंजेला डार्लिंग, मतलब कि वो अपना पूरा नाम बताती है, विंडी मॉयरा एंजेला डार्लिंग। व्हाट इज योर, तुम्हारा क्या नाम है। पीटर पैन, पीटर कहता है पीटर पैन। विंडी वेयर डू यू लिव पीटर, तुम कहाँ रहते हो पीटर। पीटर इन नेवरलैंड, मतलब कि मैं नेवरलैंड में रहता हूँ। विंडी हाउ डू यू गेट देयर, मतलब कि तुम वहां कैसे जाते हो। पीटर यू टेक द सेकेंड राइट एंड गो स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग, मतलब कि तुम सीधे जाओ और सेकेंड मतलब जो सेकेंड राइट पड़ेगा वहां से मुड़ जाना और सीधे चलते जाना जब तक कि सुबह ना हो जाए। विंडी व्हाट अ फनी एड्रेस, मतलब कितना मजाकिया जो एड्रेस है। बट वाई वर यू क्राइंग, लेकिन तुम रो क्यों रहे थे। पीटर आई वॉज नॉट क्राइंग, मतलब वो कह रहा था कि मैं रो नहीं रहा था। बट आई कांट गेट माई शेडो टू स्टिक ऑन, मतलब कि मैं अपनी जो परछाई है अपने आप में चिपका नहीं पा रहा, मतलब जो मेरी परछाई है मेरे से चिपक नहीं रही है। विंडी सिट हियर, बैठ जाओ यहाँ। आई एंड आई विल सीव इट ऑन फॉर यू, मतलब कि मैं इसको तुम्हारे लिए सिल दूंगी, मतलब ये जो तुम्हारा परछाई है शेडो है, यानी कि जादुई चीज है ना, परछाई तो हम पेस्ट नहीं कर सकते, अपने पे चिपका नहीं सकते, सिल नहीं सकते, लेकिन यहाँ ये जादुई कहानी है, तो इसमें जो विंडी है उसको कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी परछाई सिल देती हूँ। इट मे हर्ट अ लिटिल, मतलब ये थोड़ा तुम्हें दुख सकता है, यानी कि जब हम कोई निडल से सुई से सिलेंगे तो वो चुभेगा ना, तो वो कहती है कि हो सकता है तुम्हें हर्ट करे या मतलब कि तुम्हें दर्द हो। पीटर आई नेवर क्राई, कहता है मैं कभी नहीं रोता। विंडी स्टिचेस द शैडो, और विंडी क्या करती है उस शैडो को, देखो यहाँ पे सिल रही है सुई धागे से, तो वो उसके शैडो को सिलती है। इट अवेक्स लुक्स ग्लैड टू बी बैक विथ पीटर, तो सॉरी हाँ, विंडी स्टिचेस द शैडो, विंडी क्या करती है शैडो को सिलती है। इट अवेक्स एंड लुक्स ग्लैड टू बी बैक विथ पीटर, और वो मतलब कि ऐसा लगता है कि वो पीटर के साथ बहुत खुश लगती है। पीटर एंड हिज शैडो बिगेन टू डांस टुगेदर, और उसके बाद जब वो सिल देती है इसका शैडो, तो पीटर अपने शैडो के साथ डांस करना साथ में साथ डांस करने लगता है। विंडी लुक लुक ओह हाउ क्लेवर आई एम, अब वो विंडी से कहते हैं कि देखो देखो मैं कितना चालाक हूँ। विंडी सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प, मतलब कि विंडी पूछती कि अच्छा मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए, कोई सहायता के लिए कुछ किया ही नहीं। पीटर यू डिड अ लिटिल, मतलब तुमने थोड़ा किया मेरे, मतलब तुमने थोड़ा काम किया। विंडी अ लिटिल, मतलब थोड़ा किया मैंने। सी जम्प्स इनटू द बेड, मतलब कि थोड़ा आश्चर्य में करके अपने बेड से जंप करती उछल जाती है। एंड पुल्स द शीट ओवर हर फेस, और अपने ऊपर एक चादर मतलब अपनी जो बेडशीट है उसके अपने मुंह पे ढक लेती है, मतलब वो नाराज हो जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और अपनी जो कट चादर है वो अपने फेस पे ढक लेती है, शीट बेडशीट से ढक लेती है। पीटर विंडी डोंट बी एंग्री, अब कहता है विंडी तुम नाराज मत हो। विंडी वन गर्ल इज वर्थ मोर देन 20 बॉय, तो कहता है, अब वो उसको थोड़ा सा मतलब पॉलिश करता है, कहता है कि विंडी वन गर्ल मतलब जो एक लड़की है वो 40 लड़कों के बराबर है, मतलब 40 लड़कों से भी ज्यादा काम एक लड़की कर सकती है। विंडी पीपिंग ओवर द शीट, यानी कि अपने चादर से मुंह निकाल के, अपने बेडशीट से मुंह निकालते हुए बोलती है यू रियली थिंक सो पीटर, मतलब तुम क्या सचमुच ऐसा सोचते हो। पीटर येस आई डू, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। विंडी आई थिंक इट इज परफेक्टली स्वीट ऑफ यू, मतलब कि तुम बहुत ही अच्छे हो,
पीटर हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो, मतलब तुम्हारी क्या एज है। पीटर आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। विंडी आई रैन अवे द डे आई वॉज बॉर्न, तो कहता है कि जब जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं भाग गया था। आई रैन अवे टू लिव अमंग द फेरीज, वो कहता है कि मैं भाग गया था, मैं फेरी मतलब कि परियों के बीच में रहने के लिए मैं अपने जब मैं पैदा हुआ उसी दिन मैं भाग गया था। विंडी यू नोज फेरीज पीटर, मतलब विंडी पूछती है कि पीटर तुम क्या फेरीज परियों को जानते हो। पीटर यस हाँ। यू सी, तुम देखो। विंडी व्हेन द फर्स्ट बेबी लाफ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अब वो पीटर बताता है कि जब पहला मतलब कोई भी बच्चा पहली बार जब मतलब जब पैदा होता है और जब पहली बार वो हंसता है। व्हेन द फर्स्ट बेबी लाफ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब पहली पहली बार कोई बेबी हंसता है, द लाफ्स लुक्स ब्रोक्स इनटू 1,000 पीसेस, तो जो उसकी जो हंसी है वो हजारों टुकड़ों में टूट जाती है, मतलब बढ़ जाती है। एंड दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ फेरीज, और वहीं से एक फेरीज की शुरुआत होती है। एंड नाउ व्हेन एवरी न्यू बेबी इज बोर्न इज इट्स फर्स्ट लाफ बिकम अ फेरी, अब कहता है कि एंड नाउ मतलब अब क्या है कि जब जितने भी बेबीज हैं, जितने भी बेबी बॉर्न होते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो पहला जो लाफ है, पहली हंसी है, वो परी में बदल जाती है। सो देयर ओट टू बी वन फेरी फॉर एवरी बॉय और गर्ल, विंडी इज नॉट देयर, तो कहता है कि सो देयर वुड टू बी, मतलब कि ये तो फिर होना चाहिए कि मतलब हर लड़के और एक लड़की के लिए एक परी होनी चाहिए, मतलब हर लड़के से एक लड़की से परी बनती है, तो हर लड़के और लड़की के लिए एक परी होनी चाहिए। विंडी इज नॉट देयर, क्या ऐसा नहीं है। पीटर ओ नो, मतलब कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन डू नॉट बिलीव इन फेरीज एनी मोर, तो कहता है कि बच्चे फेरीज में परियों में विश्वास नहीं करते हैं। एवरी टाइम अ चाइल्ड से, हमेशा बच्चे क्या कहते हैं, हमेशा बच्चे कहते हैं आई डोंट बिलीव इन फेरीज, मतलब सारे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता। अ पेरी समवेयर डिसअपियर, और जब ऐसा कोई बच्चा कहता है तो जो उसकी जो परी है वो कहीं ना कहीं कहीं गायब हो जाती है। विंडी पुअर थिंग्स, मतलब बहुत बेकार है, सॉरी इसके लिए, पुअर बहुत बेकार चीज है। पीटर हु हैज रिमेम्बर्ड अ फॉरगेटन फ्रेंड, और पीटर अचानक से उसको अपने जो खोए हुए दोस्त की याद आती है जिसको भूल गया था। आई कांट थिंक वेयर शी हैज गॉन, मतलब वो अब वो किसके बारे में सोच रहा है, टिंकरवेल के बारे में सोच रहा है, तो वो अचानक से उसको अपने क्योंकि अभी तक तो वो विंडी से बात कर रहा था, तो अचानक से उसको अपने फ्रेंड की याद आ जाती है। आई कांट थिंक वेयर शी हैज गॉन, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई। टिंकर बेल टिंक वेयर आर यू, मतलब टिंकर बेल टिंक वेयर आर यू, मतलब उसको उसका नाम लेके बुलाता कि तुम कहाँ हो। विंडी पीटर इज देयर अ फेरी इन दिस रूम, तो विंडी पूछती कि पीटर क्या इस रूम में कोई फेरी है, कोई परी है यहाँ पर। पीटर शी वॉज हियर जस्ट नाउ, मतलब कि वो अभी यहीं पे थी। यू डोंट हियर हर डू यू, मतलब कि क्या तुम्हें तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, डू यू क्या सुनाई दे रहा है। विंडी द ओनली साउंड आई हियर इज लाइक अ टिंकल ऑफ बेल्स, तो कहती कि जो मुझे मतलब सिर्फ सुनाई क्या दे रहा है, बेल मतलब घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही है, और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पीटर वेल ठीक है, दैट इज टिंग, मतलब कि जो घंटी सुनाई दे रही है वो टिंक है। दैट इज द फेरी लैंग्वेज, ये एक फेरी लैंग्वेज, मतलब कि एक परियों का भाषा है। आई थिंक आई हियर हर टू, मतलब कि वो कहता है कि मैं भी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उसे सुन सकता हूँ। विथ सेमलेस ग्ली, मतलब थोड़ा मुस्कुराता है। आई बिलीव आई शट हर अप इन द दैट ड्रॉर, तो कहता है कि शायद मुझे विश्वास है कि मैंने उसको, इस जो परी मेरे साथ है उसको मैंने ड्रॉर में बंद कर दिया है। विंडी ओ पीटर इफ ओनली शी वुड स्टैंड स्टिल एंड लेट मी सी हर, अब वो कहती है कि विंडी ओ पीटर पीटर अगर वो यहाँ पे आए और थोड़ी देर खड़े हो जाए तो आई एंड लेट मी सी हर, मतलब कि मुझे वो थोड़ा देखने दे कि परियां होती कैसे हैं। व्हाट इज हर नेम, उसका क्या नाम है। पीटर शी इज कॉल्ड टिंकर बेल, मतलब पीटर बताता है कि उसका जो नाम है वो टिंकर बेल है। बिकॉज शी मेंट्स द फेरीज पॉट्स एंड कैटल, क्योंकि वो जो परियों के पॉट्स एंड कैटल्स को बनाती है इसलिए उसका नाम टिंकर बेल है। टिंकर बेल हाइड्स बिहाइंड अ क्लॉक, और टिंकर बेल क्या है, एक घड़ी के पीछे छुप जाती है। विंडी टर्न्स अ पीटर, विंडी पीटर के पास मतलब मुड़ती है, पीटर की तरफ मुड़ती है। विंडी डू यू लिव विद द फेरीज इन नेवरलैंड, विंडी पूछती है कि क्या तुम नेवरलैंड में परियों के साथ रहते हो। पीटर आई लिव विद द लॉस्ट बॉयज, तो कहता है कि नहीं मैं खोए हुए बच्चों के साथ रहता हूँ। विंडी हु आर दे, वो लोग कौन हैं। पीटर दे आर द चिल्ड्रन हु फॉल आउट ऑफ देयर पाम
प्रेम्स एंड गेट सेंट टू द नेवरलैंड। तो कहते हैं कि वो दे आर द चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं हु फॉल आउट ऑफ देयर प्रेम। प्रेम्स होता है ना जो जिसमें वो सपोर्ट लेके बच्चे चलते हैं, गाड़ी जिसको कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जो बच्चे अपनी गाड़ी से गिर जाते हैं एंड गेट सेंट टू द नेवरलैंड, और उनको क्या किया जाता है, वो नेवरलैंड के लिए भेज दिया जाता है। आई एम देयर कैप्टन, और मैं उनका कैप्टन हूँ, कप्तान हूँ। विंडी, दैट फन, व्हाट फन इज मस्ट बी, मतलब कितना मजा आता होगा। और नन ऑफ द चिल्ड्रन गर्ल्स, मतलब आर नन ऑफ द चिल्ड्रन गर्ल्स। तो पूछती है कि क्या वहां कोई मतलब लड़की, कोई जो बच्चा है उसमें कोई लड़की नहीं है। पीटर, ओह नो, नहीं नहीं, गर्ल्स आर मच टू क्लेवर टू फॉल आउट ऑफ देयर प्रेम। तो कहता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत चालाक होती हैं, मतलब समझदार होती हैं, और वो अपने प्रेम से गिरती नहीं हैं। विंडी, पीटर, इट इज परफेक्टली लवली द वे यू टॉक अबाउट गर्ल्स। तो विंडी कहती है कि पीटर, तुम कितना अच्छा, कितना प्यारा लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों के बारे में तुम जैसा बोलते हो, जैसा बात करते हो, वो कितना प्यारा है, कितनी अच्छी बात है। माई ब्रदर जॉन डिस्पाइस अस। तो जो कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो हम लोगों से, मतलब हम लोग को उतना उतना पसंद नहीं करता है, हम लोग को पसंद चाहता नहीं है। पीटर गोज टू लुक एट जॉन हु इज फास्ट अस्लीप। पीटर क्या करता है, जॉन उसके जो भाई है जो अभी सो रहा है उसके पास जाता है एंड सडनली पुशेस हिम आउट ऑफ द बेड, और उसको बेड से धक्का देके गिरा देता है। विंडी, यू बैड बॉय, मतलब कहते तुम गंदे लड़के हो। यू आर नॉट कैप्टन हियर, तुम यहाँ पे कैप्टन नहीं हो। शी बेंड्स हर ब्रदर, शी बेंड्स ओवर हर ब्रदर, अपने भाई के पास वो झुक जाती है। हो स्टिल अस्लीप, लेकिन वो बिस्तर से गिरने के बाद भी अभी वो सोया है। देन शी सिट्स विद पीटर ऑन द फ्लोर, और उसके बाद वो पीटर के साथ फर्श पे बैठ जाती है। पीटर, व्हाई डिड यू कम टू आवर विंडो, वो अब पीटर से, पीटर, व्हाई डिड यू कम टू आवर विंडो। पीटर, तो वो पूछती है कि तुम मेरे विंडो पे क्यों आए। पीटर, टू हियर स्टोरी, वो मतलब यहाँ पे विंडी पूछ रही है पीटर से कि तुम हम लोग की खिड़की के पास क्यों आए। पीटर, टू हियर स्टोरी, मतलब मैं कहानी सुनने आया। विंडी, योर मदर वॉज टेलिंग यू सच अ लवली स्टोरी अबाउट द प्रिंस हु कुड नॉट फाइंड द लेडी हु ओर द ग्लास स्लीपर। तो जो आपकी बताता है विंडी की जो तुम्हारी मम्मी है तुम्हारे लिए बहुत, तुमको बहुत ही प्यारी स्टोरी बताती है प्रिंस की, एक राजकुमार की, जो कि एक लेडी, मतलब एक ऐसी लेडी को वो सर्च करता है जिसने ग्लास का स्लीपर पहन रखा, और उसको वो पाता नहीं, वो खोज नहीं पाता है। तो ये वाली कहानी मैं सुनने आता हूँ। विंडी, दैट वाज सिंड्रेला, मतलब बताती कि जो लेडी की कहानी है वो सिंड्रेला है। एंड ही फाउंड हर, बताती है कि वो जो राजकुमार है वो सिंड्रेला को पा गया है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, अब वो दोनों साथ प्यार से रहते हैं हमेशा के लिए। पीटर, आई एम ग्लैड, ही जम्प्स अप। पीटर कहता कि मैं बहुत खुश हूँ, और थोड़ा अपने जगह से उछल जाता है। आई एम गोइंग टू टेल द अदर बॉयज, तो कहता है कि मैं और भी लड़कों को बताने जा रहा हूँ ये सारी बातें, मतलब कि वो सिंड्रेला के और प्रिंस की कहानी सुन लेता है। तो कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ, और वो उछल के बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और भी बच्चों को, और जो मेरे साथ रहते हैं उनको बताने। विंडी, आई नो लॉट्स ऑफ स्टोरी आई कुड टेल द बॉयज। तो कहता है कि जो विंडी है वो कहती है कि मुझे बहुत सारी स्टोरी पता है। आई कुड टेल द बॉय, मैं उन लड़कों को और भी स्टोरी बता सकती हूँ। विंडी, पीटर, विंडी कम विथ मी। तो पीटर कहता है कि विंडी तो ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। विंडी, ओ डियर आई मस्ट नॉट, मतलब कहती है कि नहीं, ओ डियर मैं नहीं जा सकती। थिंक ऑफ मदर, मतलब कि मम्मी के बारे में सोचो। बिसाइड आई कांट फ्लाई, और मुझे इसके अलावा उड़ने भी तो नहीं आता है। कहती है मम्मी के बारे में सोचो, बिना मम्मी को बताए मैं नहीं जा सकती। और बिसाइड्स आई कांट फ्लाई, और इसके अलावा मुझे उड़ना भी नहीं आता है। पीटर, आई विल टीच यू, कहती कि पीटर कहता है कि मैं तुम्हें उड़ना बताऊंगा, सिखाऊंगा। विंडी, वुड यू टीच जॉन एंड माइकल टू फ्लाई। तो कहती कि क्या तुम मुझे क्या तुम जॉन और माइकल को भी उड़ना सिखाओगे। पीटर, इफ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं उन्हें भी सिखाऊंगा। विंडी, जॉन माइकल वेक अप। अब वो विंडी क्या करती है अपने भाइयों को, जॉन माइकल को कहती उठो। देयर इज अ बॉय हियर हु विल टीच अस टू फ्लाई, और यहाँ पे कोई लड़का है जो हमें उड़ना सिखाएगा। द स्लीपर्स आर एट वंस अवेक, और ये बात सुन के जितने सोने वाले होते हैं वो सब उठ जाते हैं, यानी कि माइकल जॉन सब जल्दी से उठ जाते हैं। जॉन, कैन यू रियली फ्लाई। तो जॉन पूछता है कि क्या तुम सच में उड़ सकते हो। पीटर, लुक, पीटर फ्लोट्स अबव देयर हैंड्स, और पीटर क्या करता है अपने हाथों को हिलाते हुए मतलब तैरने लगता है, मतलब उड़ने लगता है। जॉन, हाउ डू यू डू इट, मतलब तुमने कैसे किया इसको। पीटर, आई मस्ट ब्लो सम फेरी डस्ट ऑन योर फर्स्ट। तो पीटर कहता है कि चलो मैं तुम्हारे परियों वाला कुछ एक डस्ट है, धूल है, मैं तुम्हारे ऊपर ब्लो करूंगा, फूंकूंगा। ही ब्लोज सम डस्ट, यानी कि जो मैजिकल पाउडर उसके ऊपर
फेंकेगा। ही ब्लोज सम डस्ट ऑन ईच, और उसके बाद वो कुछ डस्ट जो है फेरी डस्ट है, मैजिकल डस्ट है, उनके ऊपर ब्लो करता है यानी कि फूंकता है। नाउ जस्ट विगल योर शोल्डर्स, और उसके बाद वो कहता है विगल मतलब मूव फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि जैसे हम लोग तैरते हैं ना या फिर फ्लाई करते हैं, तो कहता है कि अपना विगल मतलब कि मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन इन शॉर्ट क्विक मूवमेंट, मतलब कि अपने हाथों को जल्दी जल्दी हिलाओ। तो कहता है अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को हिलाओ दिस वे एंड देन लेट गो, और इस तरीके से चलते हैं, यानी कि अपने हाथों को हिलाओगे तो हम उड़ चलेंगे। माइकल इज द फर्स्ट टू लेट गो एंड फ्लाइज अक्रॉस द रूम, तो माइकल जो सबसे पहला जो बच्चा होता है वो जो रूम से बाहर जाता है उड़ते हुए। देन जॉन एंड देन विंडी लेट गो, उसके बाद जॉन जाता है, उसके बाद विंडी भी उसके पीछे पीछे जाती है। विंडी ओह लवली मतलब कितना अच्छा है। जॉन हाउ फैंटास्टिक मतलब कितना मजा आ रहा है। माइकल आई लाइक इट। अब ये तीनों बच्चों को जब ये बताओ कोई भी बच्चा है अगर उसको उड़ना आ जाए तो कितना मजा आएगा, तो वो सब बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। पीटर नाउ कम मतलब कि अब आ जाओ। पीटर फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, क्या करता है अब उसके पीछे पीछे, मतलब पीटर अपने साथ उसको लेके जाता है। पीटर फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, पीटर भी विंडो से बाहर निकलता है। एंड द अदर्स फॉलो लाइक बर्ड्स, और उसके बाद पीछे पीछे सारे बच्चे क्या करते हैं उसके पीछे पीछे जैसे चिड़िया उड़ती हैं ऐसे झुंड बना के ऐसे उनके पीछे पीछे वो फॉलो करते हैं। दे आर ऑन देयर वे टू नेवरलैंड, अब वो अपने नेवरलैंड के रास्ते में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप शायद उम्मीद भी कर रहे होगे कि आपको ऐसा कोई मैजिकल कुछ डस्ट मिल जाए ताकि आप भी उड़ सको। तो आप ड्रीम में सब चीजें सोचिएगा। और जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी हमने पढ़ा ना कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे एक और था कि देखो विंडी ने यहाँ पे कहा था ना कि बिना मदर के मम्मी के पूछे, बिना मम्मी से बात किए मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे ही जब भी हमें कहीं बाहर जाना हो या कोई भी काम करना हो तो बिना मदर की परमिशन के नहीं करना चाहिए। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, so do share with your friends, and very thank you for watching.